मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, और मेरे दीवानों और परवानों और मेरे जानिसारों बात सुनो। पहले झंडा जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्लाह इब्न रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद के हाथ में देना। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है। समझ गए सहाबा कि जाफर तैयार शहीद होंगे, ये जो हुजूर ने फरमाया फिर उसको देना, फिर उसको देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की, फरमान की, इरशाद की मुराद और मंशा गर्ज़ व गायत सहाबा समझ गए कि जाफर तैयार शहीद होंगे, और फिर अब्दुल्लाह बिन रवा भी शहीद होंगे, और उसामा बिन ज़ैद बच के आएंगे। सहाबा का तजर्बा था हुजूर के कलाम को समझने के लिए। अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि तसल्ली तो मेरी हो गई कि मैं शहीद होऊंगा, इस जंग में वापस नहीं आऊंगा, मगर चलो जुमे का दिन है, सवारी मेरी बड़ी तेज है, मैं आखिरी जुमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क्यों ना पढ़ूं, और जुमा पढ़ के जाऊंगा, एक मर्तबा और अपने आका का दीदार करूंगा। वापिस मदीने में आए, घर न गए, बीवी बच्चों में न गए, बागों बहार में न गए, फसल बाड़ी में नहीं गए, लोगों में नहीं गए, सीधे मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। जुमे की नमाज के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला मैंने तो तुझे सुबह रुखसत किया था लश्कर के साथ, तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू तो चला गया था फौज के साथ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपके फरमान से मैंने ये अंदाजा लगाया कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा यह आखिरी जंग है, यह आखिरी जिहाद है। मेरे दिल में एक बात आई, आज जुमे का दिन है, अपने आका के पीछे जुमा भी पढ़ूं, आखिरी जुमा पढ़ूं और आखिरी दीदार करके जाऊं। अब थोड़े से मुझे आप बोल के बताएं, अब्दुल्लाह इब्न रवाह का ये इश्क है कि नहीं? कोई डर की बात नहीं, कोई खौफ की बात नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत ने नहीं खींचा, बागों को देखने नहीं गया, बच्चों से मुलाकात के लिए नहीं गया। अरे हुजूर का इश्क है, कहता आखिरी जुमा, आखिरी दीदार, आखिरी मुलाकात। और अर्ज किया, मेरे आका मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुरख हो गया। फरमाया, अब्दुल्ला तू साथियों को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे 500 साल बाद में बहिश्त में जा सकेगा। क्यों? इसलिए चाहे तुम इश्क के तहत आए, मोहब्बत की वजह से आए, जज्बे की वजह से आए, जुमे के लिए आए, मेरे दीदार के लिए आए, मेरी मुलाकात के लिए आए, जब मैंने रुखसत कर दिया था मेरे हुक्म में ताखीर क्यों की? पता चला इश्क भी वो मकबूल है जो हुजूर की गुलामी के अंदर अंदर हो। गुलामी से बाहर जो इश्क है वो इश्क नहीं, वो फरेब है, वो दजल है। आज आप देख ले, नाम देखो, शक्ल देखो, नाम होगा आशिक़ रसूल और शक्ल देखो तो खुदा की कसम बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे इंदिरा का भतीजा हो।
पहचान नहीं सकेगा आदमी। क्या कर सकता है आदमी शक्ल में? सूरत नहीं, सीरत नहीं, लिबास नहीं, अखलाक नहीं, किरदार नहीं, तमाम चीजों का तख्ता निकाल के रख दिया है। और आज कौम इसी वजह से मुसीबतों से दो चार है, वो नरगे में फंसी हुई है, वो निकल नहीं सकती, वो सहारा ढूंढ रही है मादी कुव्वत का। हुजूर नाराज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी कहते हैं मैं चाहता था जमीन फट जाए, मुझे लुकमा बनाकर निकल जाए। सहाबी कहता है मुझे जिंदगी तलख लगने लगी, हाय मेरे आका मुझसे नाराज क्यों हो गए। अब्दुल्ला इब्न रवा तशरीफ ले गए, घर फिर भी नहीं गए, बाल बच्चों में फिर भी ना गए, और जाकर के जिहाद में शरीक हो गए। 3 दिन गुजर गए, कोई चीज हलक में ना गई, कमर सीधी नहीं हो सकती थी, जंग सख्त था, लड़ाई शदीद थी, तलवारें चल रही थी। अब्दुल्ला इब्न रवा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे याद आया मेरे थैले में गोश्त के खुश्क टुकड़े मौजूद है, मैं उनको मुंह में लेकर जरा चूसने लगा। मुझे मदीने का बाग याद आया, मुझे बीवी याद आई, मुझे औलाद याद आई। ओए नबी के दीवाने का तर्ज जिंदगी देख। सहाबी कहता है मैंने उंगली हलक में डालकर वो बोटी बाहर निकाल दी। कहा अच्छा मैं तुझे कुछ खाने के लिए देने लगा हूं तो यहां बैठकर घर याद आया। खड़े हो गए और फरमाने लगी और मेरी बीवी और तुम्हें तलाक हो, और मेरे बाग बहार जाओ, इस्लाम के लिए वक़फ़ हो तुम, आज के बाद मेरे नहीं। किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, नक्शा सामने क्यों आया, आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खींचा। सहाबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्ला बिन रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा, और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक को, किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उड़े नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन।
مسلمانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو. اگر تم ان کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے.